शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। विधायक ने किया छात्रावासों का निरीक्षण, मिले जर्जर भवन। अशोकनगर जिले के शाढौरा में स्थित शासकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय से शिकायत करते हुए कहा कि छात्रावास में उपस्थित स्टाफ द्वारा डराया और गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है। लिखित शिकायत के बाद उन्होंने शनिवार को छात्रावास का निरीक्षण किया, जहां भारी अनियमितताएं पाई गई। भ्रमण के दौरान विधायक ने छात्रावास का अवलोकन करते हुए देखा भवन भी जर्जर हो गया, इसकी मरम्मत नहीं करवाई जा रही, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। बिजली व्यवस्था भी ठीक नहीं मिली और पंखे भी नहीं चल रहे थे। परिसर में गंदगी फैली मिली। बच्चों की बात को गंभीरता से लेकर विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय ने संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए मध्य प्रदेश के अशोकनगर से डायरेक्टर R.K. शर्मा की रिपोर्ट। छात्रावास में कितनी बच्चियों का पंजीयन है? 38 में से 7% है। 38 कुल है आपके पास भर्ती यहाँ पे, है ना? और 7 एब्सेंट है हमेशा ही से? 3-4 तो रहती हैं। मैंने वो एक लड़की को तो वही हरकत से मैंने मना कर दी कि अब तुम आना ही मत। अच्छा। अभी भी वो पेपर देने दोबारा पूछ रही थी, तो मैं तो तुम्हारे माँ बाप आएंगे तो लिखवा के रखूँगी, जब रखूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी। ये बताओ बेटा, ये कीड़े जैसे ऐसे कितने बार हो चुका है इस तरीके का कि खाना में कभी कभार इस तरीके की कीड़े वगैरह निकल आए? 2-3 बार हो चुका है। 2-3 ये पहली बार नहीं हुआ? इससे पहले कब निकल आए थे? कितने दिन पहले? अंदाज से बताओ बेटा, तारीख की बात है। अब वो आटा में थी तो वो आटा था, हटवादी में पिसा के रखते हैं, इनको तो बताया। मैडम अपने घर के खाने में, अपने घर के आटे में कीड़े तो नहीं निकलते ना? अरे वो भाइयों ने पिसा ली, खाना नहीं है करा, तो मैंने गेहूं धुला के अपन भी घर में खाना बनाते हैं, मतलब अपन देखते हैं कि आटे में कीड़े नहीं। आप कर ले जाओ, वो मैंने बंद करके। मैंने मेरे से गलती होगी, मैंने दबाई है, देख करेंगे, उसके बाद से मैं हटा दी, मैं गेहूं धुला के रखी। जवाबदारी मेरी जवाबदारी आपके भरोसे ही तो ये बच्ची है। सारी जवाबदारी हम मानते हैं सारी। इनको अपन ये इस तरीके का अपन ऐसा क्यों करते थे? कुछ फायदा होता है तो आप लोगों को? मुझे खराब आटा, खराब दलिया, मतलब किसी को भी, किसको फायदा होता है ऐसा करने से? दलिया तो 1 महीने 15 दिन खिला के सेके था। मतलब इन्हें खराब खाना खिलाने से आखिरी किसे फायदा हो रहा है? अब क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं कि इनको खराब खाना खिला रहे हैं? अगर ये इतनी सक्षम होती तो अपने घर में रहते। सरकार की योजना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें, उनको ऐसा बनाए, उन्हें शिक्षा दें, उनकी छात्रावास बनाए। आपको इसलिए रखा, आपका तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है।
आटा नहीं 1000 आटा तुम्हारी नहीं रखो मैडम, मैं कलेक्टर साहब को अभी रिपोर्ट बनवा रहा हूँ। बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है और ऐसी बाइक की क्या जरूरत है जो बच्चियों के साथ हमें तारा करे। उनको इसीलिए तो रखा है, बच्चियां जब खाएंगी तो आपको खाना पड़ेगा ना। मैंने बोल कम भी पड़ जाए तो दोबारा बना के देना बहुत लोग व्यवस्था सरकार कर रही है, आपको तनख्वाह सरकार दे रही है। बोलती हूँ भाई उनसे मैं नहीं लोगों के सामने बाई आपकी बात नहीं मान रही भाई, उन बच्चों के साथ क्या हरकत कर रही है जो आपकी बात नहीं मान रही भाई। तो मैंने डांटी थी रोटी बना के तो ये बोलने लगे कि अब दूसरे से रोटी भी बनाए क्या, ये बोलने लगे बनाना पड़ेगा। एक नहीं बना। क्या बोल रहे बेटा? वो गाली बकती है और वो दीदी से उस दिन कहा था तो वो जब बोल रही थी कि हम गाली नहीं बकते, हम ये सामने चिल्ला रही थी कि दीदी गाली मैंने उसको चिल्ला रही थी गाली मत दिया करो, तो मैंने नहीं दे रही बहन जी, मैं कैसे कह रही ये कह रही बोले लड़कियों को गाली गलौज मत करा करो, तो खाना कम आधार पड़ता है बुरा लगता है। खाना कम पड़े तुम लोग बना के दिया करो, अच्छे बनाया करो। ये एक ही मेनू नहीं है, सब्जी तो बदल बदल के देते हैं, जो बाजार में सब्जी मिल रही है तो देंगे। और इन लोग लौकी भी नहीं खानी है, कोई अधिकारी वगैरह लौकी बना एक दिन मीठी लग रही है कि खाए नहीं भी आते हैं बताई थी। कल अपर कलेक्टर साहब आए थे, मगर आए थे तो उन्होंने चेक क्या किया यहाँ। अगर वो चेक करते तो सुबह ये सब चीजें पकड़ी जाती। इनके जो आटे का सैंपल लिया गया उसमें शाम का खाना था, वो शाम का खाना था, दलिया भी शाम का ही था। आटे तो मैं आटा तो मैं दूसरी पिसा के बना रही हूँ। शाम का सुबह दिया है। टंकी खाली हो गई, टंकी भी तो खाली होगी, खाली हो जा रही है कारण से। और मतलब क्या ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य था जो इतने जल्दी आप साड़ो आ गए हैं? देवेश जी आपका धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मेरे को शाम को लगता है 9 या कुछ ऐसा समय था जब रवि मोहनी जी का फ़ोन आया कि यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था की गई है बच्चियों की उसमें कीड़े निकल रहे हैं, दलिया में कीड़े निकले। और कुछ बच्चियों से ने मेरी बात भी कराई थी, क्योंकि मैं अशोकनगर में उस वक्त था नहीं, तो मैंने इनसे कहा कि मैं सवेरे आऊँगा। फिर बातें हुई कि बच्चे निकल जाएंगी, तो मैंने कहा मैं 7:30 बजे जाऊँगा, इसीलिए मैं आया हूँ। मैंने बच्चियों से ही बात की है, ये सारे हमारे साथ ही खड़े हैं, साड़ौरा के गणमान्य नागरिक यहाँ सभी हैं। और बड़ी दुख की ही बात कह सकते हैं कि सरकार की इतनी बड़ी योजना बच्चियों को शिक्षित करने के लिए कि छात्रावास की व्यवस्था बनाएंगे, उसमें उनको देख रेख के लिए अधीक्षक रखेंगे, पर ये सारी जो लापरवाही देखने में आई है जो बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, और ये गंभीर विषय है। इसलिए मैं बड़े सवेरे यहाँ आकर के मैं बच्चियों से भी बात किया हूँ, हमारे सभी साथी भी यहाँ हैं। और वास्तविकता ये कि उनने मैडम ने भी स्वीकार किया है जो अधीक्षिका हैं कि हाँ उसमें कीड़े हैं, और के आटे में भी पहले निकल चुके हैं। बच्चियों ने कहा कि पहले भी ऐसा हो चुका है, कीड़े निकलते रहे हैं खाने में। तो अब ये वास्तव में कार्रवाई का विषय है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आज जा कर के श्रीमान कलेक्टर साहब को अपना ये पूरा लिख पढ़ के दूंगा और उनसे बात भी करेंगे। आज हमें उनसे मिलना इसलिए आए थे। आपका धन्यवाद देवेश जी। मैंने जो देखा वो आप मुझसे पूछिए कि मैं हूँ इंजीनियर, मैंने भी बिल्डिंग बनाई है, मैंने भी बहुत सारे काम किए हैं। ये बच्चों की जान अभी तक बच गई है तो ये मुझे लगता है कि बड़ी ईश्वर की कृपा है। ये बिल्डिंग बिल्कुल ध्वस्त होने वाली है। मैंने एसडीएम साहब से अभी बात की है कि इसमें तत्काल ताला लगाकर बच्चों को बाहर कर दें और इनकी व्यवस्था कहीं अच्छी जगह बना दें, नहीं तो ये बच्चे बिल्कुल जान जोखिम में इनकी डली हुई है। और यहाँ पर मैंने अभी 3 छात्रावास देख लिए हैं, बालिका भी देखा और ये दोनों बालकों के भी देखे। इनकी हालत एक छात्रावास की तो तुरंत डिसमेंटल करने की स्थिति में है। बाकी ये 2 छात्रावास भी ऐसे हैं, उन्होंने इनको ऐसा बना रखा है जैसे इसमें पशु रहते हैं। मैंने अंदर भी देखा, इनके पलंग भी देखे, बिस्तर भी देखा, इनके लैट्रिन बाथरूम भी देखे, छत देखा, कॉलम देखा, बीम देखा, मैंने हर चीज़ का निरीक्षण किया। और मेरे साथ
यहाँ देखिए कि सभी लोग हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ मेरे साथ हैं, रवि मोहन जी हैं, हमारे प्रतिनिधि भी हैं, गणमान्य नागरिक हैं और ये सारे बच्चे हैं, ये सारे लोग हैं। इतनी बुरी हालत मैंने किसी छात्रावास की पहली बार देखी। कलेक्टर से कमियां निकल रही हैं, ऐसा क्यों? मैं कलेक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वास्तव में वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, व्यवस्थाएं बना रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनके कारण कुछ सुधार भी हो रहे हैं। पर कलेक्टर साहब को आए हुए अभी कितने दिन हुए हैं, ये व्यवस्था बहुत पहले से खराब है और अभी सुनने में आ रहा है कि इन छात्रावासों के कई बार मेंटेनेंस के पैसे भी निकल चुके हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। मैं इस बात को भी कलेक्टर साहब को बताऊंगा कि इनकी जांच कराएं और जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है और इनको बर्बाद कर दिया है, इन छात्रावासों को इस हालत में ला दिया कि बच्चे कभी भी इसके नीचे दब सकते हैं, झालावाड़ जैसा यहाँ पर भी कोई कांड हो सकता है। मैं कलेक्टर साहब को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि वो तत्काल ही यहाँ का निरीक्षण कर लें, यदि संभव हो, उनके पास समय हो, और इन छात्रावासों की व्यवस्था को देखकर इन्हें गिराना हो तो गिरा दें, पर बच्चों की जान बचा लें, ये मैं उनसे निवेदन करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।